जब चलते हैं तो रास्ते में भी भैया भैया जब पता लग जाएगा भैया काफिला जा रहा तो बहुत सारे लोग रोड पे खड़े हो जाते हैं, रोक लेते हैं। तो साथियों इसलिए 1 घंटा तो कम से कम आप लोगों के बीच लेट हो गए, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साथियों मैं अपनी तरफ से धर्मपाल सिंह जी हमारे बीच में हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे 2 मिनट। साथियों सब लोगों को जय भीम। साथियों ज़्यादा भाषणबाजी का समय नहीं है, तो 15-16 प्रोग्राम लगे हुए हैं भैया को, रात भी 2 बजे तक प्रोग्राम चले। तो मैं तो एक दरख्वास्त करना है, एक अपील करना आया हूँ। यहाँ दलित समाज के, मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा तादाद में हैं, तो एक अफवाह फैलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी के, बहुजन के। वो कहेंगे भाई मुस्लिम तो उस पर जा रहे हैं, समाजवादी पे, दलितों कहेंगे वो तो बीजेपी पे जा रहा है। ये आपको ये तय करना है कि दलित समाज के लोग मुस्लिम समाज में जाकर वोट मांगेंगे और मुस्लिम समाज के लोग जाकर दलितों को वोट मांगेंगे। भाईचारा बनाकर हमें भैया को लोकसभा में भेजना है। और साथियों 19 तारीख में खाना वाना बाद में खाना, पहले वोट गिरने भैया, एक को एक वोट पड़ना चाहिए। कोई रिश्तेदारी हो या शादी हो, पहले हमारी शादी है लोकसभा में, सबको तो एक एक बहन माता सबको हो जाना है। इसी के बाद तो अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा। मैं भैया के बोलने से पहले कहना चाहूँगा भैया ये गांव शिवाला कला है, ये समझ इसके चारों तरफ चांदपुर विधानसभा है, मतलब इंदौर पार्लियामेंट का क्षेत्र है। मतलब परिसीमन करने वालों ने कितनी बदमाशी क्या होगा। हम 16 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं, तो ये शिवाला कला अकेला गाँव हमारी विधानसभा में है। एक छोटा सा गाँव ये है अपने विधानसभा नूरपुर में है ना, एक शिवाला खुर्द है पास में लगा हुआ। यहाँ दलित भी मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर रहते हैं। तो मैं भैया से चाहूँगा कि भैया बाकी से पड़ रही है आप शॉर्ट कट करते हुए आप अपनी बात रखेंगे। भैया चंद्रशेखर आजाद बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल सिंह जी। आज शिवाला कला में हमारे साथियों द्वारा मुझे बुलाया गया। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि बारिश आ गई है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ और आपको मेरी क्या मदद करनी। मैं बस आपको 2 लाइनें एक बात कहता हूँ। अभी जो हम करना चाहते हैं उसको करने के लिए हमें राजनीतिक ताकत की जरूरत है। आज़ादी के 75 साल बाद भी आपके मकान, आपके गांव के का विकास ये बता रहा है कि लोगों ने सिर्फ आपसे वोट लिए और कभी आपको पलटकर नहीं देखा। चुनाव के बीच आपके बीच में आए, चुनाव के दौरान, और फिर अगली बार चुनाव के दौरान ही आए। आप जिनको वोट देते आए उन्होंने अपना भला तो किया, आपका भला नहीं किया। अगर आपको भी अपना भला सोचना है तो आपके बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, तैयार हो गए हैं, नौकरी रोजगार के लिए गली गली घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो पैसे वालों की मदद कर रहे हैं, वो गरीबों की तरफ नहीं देखते। उन्होंने 350 का सिलेंडर 1150 रुपये कर दिया, जिससे गरीब की जेब आसानी से कटे। 150 रुपये का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपये कर दिया। जो दवाई 20 रुपये की आती थी वो अब 100 रुपये की आती है। जो पेट्रोल 45-50 रुपये का आता था वो अब 100 रुपये का आता है। और तमाम हर चीज पे महंगाई आ गई है, लेकिन आमदनी नहीं बदली। आमदनी जो कि तो 300, 350, 400 रुपये मजदूरी के मिलते थे वही मिलते हैं। अब लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, नेता जनता के बीच जाते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं, वोट लेके वो जनता काम करे, यही राजनीति है। लेकिन अब तो राजनीति ये हो गई है, चुनाव में जाओ, वोट मांगो, जीत जाओ, पेंशन तनख्वाह लो और घर में पड़ के सो और गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दो। मुझे ये कहने में बड़ा दुख है कि लोगों ने आपको खूब ठगा है और पिछले 11 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ठगाई बंद हो। अब हम लोग मैदान में हैं और पहली बार मैं आपके गांव में मदद मांगने के लिए आया हूं कि आप मुझे इस लड़ाई में मदद कराएं। क्योंकि अगर आप सच में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अगर आप सच में समस्याओं से पीड़ित हैं, अच्छे घर, अच्छे रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की समस्या, भ्रष्टाचार की अगर आप इनको महसूस करते हैं और आप इनको बदलाव चाहते हैं, तो फिर आपको परिवर्तन भी करना पड़ेगा। अगर आप जैसे पहले, हम कुछ दिनों पहले 20-30 साल पहले झोपड़ियों में रहते थे, तो हमने आवश्यकता समझी तो झोपड़ी बदल के हमने मकान बना ली, मेहनत किया, मकान बन गया। अगर आप आवश्यकता महसूस करते हो कि भाई हमें अच्छे नेता की जरूरत है जो पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए बोले, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाए और इस क्षेत्र में
जो समस्या है उनको समस्या समझ के उनको मदद कराने के, उनको ठीक कराने में मदद कराए, तो फिर आपको अपनी वोट का फैसला भी मजबूती से करना पड़ेगा। और क्योंकि इस गांव में एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम हमारी यहाँ है, अंकित कुमार जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, विवेक चंद वाल्मीकि जी, रूप किशोर जी, विकास कुमार जी, रोहित कुमार जी, ज्ञान प्रकाश कुमार जी, विमल कुमार जी, अरविंद कुमार जी, अंकुर कुमार, राहुल कुमार, संजीव कुमार, दिवेश कुमार, मोनू कुमार पाल जी, और ये बीएसपी के पूर्व सेक्टर प्रभारी कौन है, तिरमल जी, तिरमल सिंह जी। आप सब लोग, हम तो उम्र में आपसे छोटे हैं लेकिन आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, आप राजनीतिक ताकत को समझते हैं। जिस समाज पे राजनीतिक ताकत नहीं होगी, जिस क्षेत्र में मजबूत नेता नहीं होगा, उस क्षेत्र का ना विकास होगा, ना ही उनकी कोई आवाज उठाएगा। तो हम तो सड़कों पे लड़ते रहे, आपने देखा पिछले 11 साल से हमने कई साल जेल काटी, मुसीबतें सही, लाठियां खाई, लेकिन गरीबों की लड़ाई हम लड़ते रहे। जितनी उम्र भी नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिए। लेकिन आज हम ये महसूस करते हैं कि जिन सपनों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानियां तो जीरो होगी इस देश में। क्योंकि 75 साल बाद भी अगर रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, तो इसका मतलब सरकारों ने हमें इंसान भी नहीं माना। मैं तो पूरे देश में जाता हूं तो देखता हूं, अमीरों के कुत्ते भी बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, उनके घर, उनको जहां वो रहते हैं गर्मियों में एसी लगता है, सर्दियों में हीटर लगता है, बढ़िया मालिक उनके लिए दूध मंगाता है, बढ़िया ब्रेड बिस्कुट मंगाता है। हम चाहे कहीं भी रहे, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारे बच्चे बीमार हो जाए तो हम कर्ज लेते हैं इलाज कराने के लिए, हमारे घर में शादी ब्याह हो तो हम कर्ज लेते हैं, बच्चों को पढ़ाना हो तो कर्ज लेते हैं। तो हम गरीबी बेबसी में जी रहे हैं, लेकिन ये गरीबी बेबसी की बेड़ियां भी कट सकते हैं अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। भाई जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास क्या तरीका है कि उनके आने वाली पीढ़ियां कुर्सी पे बैठे, आने वाली पीढ़ियों से गरीबी बेबसी खत्म हो जाए। तो लोकतंत्र में जिनका राजकाज होता है, उनके हाथ नहीं फैलते जिनका आदमी कुर्सी पे बैठा हो। तो आपने अब तक दूसरे लोगों को बिठाया, वो बैठे, उन्होंने अपने लोगों का भला किया। तो अगर आपको अपना भला चाहिए तो आप भी चंद्रशेखर आजाद को मौका दो। और क्योंकि आपके यहाँ पहले से एक बहुत मजबूत टीम काम कर रही है, उन्होंने नौजवान साथियों ने मेहनत करके, संघर्ष करके घर घर तक हमारा झंडा निशान और हमारी बात को पहुंचा दिया है। अब आपको जरूरत है कि जो सपने आपके मन में हैं, अपनी समस्याओं का एक लिफाफा बना के मेरे हाथ में दे दो, और वोट की ताकत से मुझे एक बार अवसर दो कि मैं इन समस्याओं का हल कर सकूं। तो मेरा ये मानना है 19 तारीख को वोट पड़ेगी। क्या आपको हमारा चुनाव निशान पता है? केतली। जोर से बताओ। केतली। किसे किसे पता, जरा हाथ उठाओ। ठीक है, तो ये तो इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ तिरमल सिंह जी और तमाम पुराने नेता जो काम करते रहे, जिन्होंने समाज को मार्गदर्शन किया, जिन्होंने समाज को चलना सिखाया, जिन्होंने समाज की आवाज उठाई, उन्होंने मन पक्का कर लिया कि हमने पहले भी यहाँ से एक नेता बना के इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाई। अब वो नेता बेचारी हमारा काम नहीं कर पा रही है, तो अब हमें दूसरा नेता बना के खड़ा करना है, जिससे कि वो नेता हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ सके, हमारे क्षेत्रों में अच्छे काम, अच्छे रोजगार के साधन प्राप्त करा सके। बहुत कुछ हो सकता है, समय कमी ना होती और हमारे नेताओं ने 15, 16, 18 प्रोग्राम रखे होते तो मैं 1 घंटा आपको बताता, और जब मेरी बात खत्म होती मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग यहाँ से वहाँ तक यही कहते जाते कि अब हम पे अच्छा आदमी आ गया जो हमारी गरीबी बेबसी खत्म करेगा। लेकिन क्योंकि मैं भी रात को 3, 4, 5 बजे जाता हूँ और सुबह से मिलना स्टार्ट कर देता हूँ, ये 15-20 दिन है मेरे पास मेहनत के। अगर इन 15-20 दिन में मैं ज़्यादा समय खर्च करूँगा तो काम मेरा पीछे हो जाए। तो मुझे दौड़ के जाकर काम करना है। पहले मैं आपके गांव में आया हूँ, आज का प्रोग्राम यहीं से शुरू हुआ है और आखिरी प्रोग्राम हमारा कहाँ पता नहीं कहाँ है, छोड़ो। लेकिन अब मैं आपके गांव में आ गया हूँ, बताओ मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। हराने वाला नहीं, हमें नहीं, मैं तो कही थी वो निकल गए, हम निकले से यहीं कहीं आए मगर फिर आए बाद में। देखो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुखराज सिंह है। पुखराज सिंह भाई, जिनको आराम से फ्री में सब कुछ मिल जाता है ना, उनको लोगों की कदर नहीं होती। बेकार आदमी है, छोड़ो, किसी को मत बेकार हो, लेकिन सोचो, महसूस करो, जिनको बिना करे कुछ मिल जाता है ना, उनको आदमी के किरदार की जो है ना, उनको रख रखाव नहीं होती। जिनको मेहनत करे कमाना पड़ता है ना, जैसे जिसके पिता को छोड़ गए, सोचो किसके पिता बड़े अधिकारी बन गए और वो अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ गए। तो अच्छी औलादे तो होती है जो संपत्ति को बढ़ाती है, और बेकार औलादे होती है जो संपत्ति को बर्बाद कर देती है। तो जिन्होंने बिना कुछ किए जिनको मिल गया, तो भाई वो क्या जाने लोगों की अहमियत। जो जमीन से संघर्ष करके आया उसे पता है गरीबी क्या होती है।
मैंने तो देखी है गरीबी। मैं आज गारंटी देके बताता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आपके गांव में आया हूँ। आप ये बताओ, थोड़ी सी पीछे इसके पास है। मैं आपके गांव का सच बताता हूँ। आपके गांव में 50% घर जो है जिन पे प्लास्टर नहीं हुआ, आप जाके चेक कर लेना। 50% होंगे, ठीक है। आपके यहाँ अपने पशु पाल रखे होंगे, जंगल से आप घास लाते होंगे। इसलिए नहीं कि आपके बच्चों को अपने बच्चों को दूध पिलाना है, इसलिए कि आपको उस दूध को बेच के अपने घर का खर्चा चलाना है। बताओ सच है नहीं है? जब भी आपके यहाँ कोई शादी ब्याह आता होगा तो आप ये देखते होंगे आंख उठा के कि भाई शादी ब्याह में जाएं, खर्चा कहाँ से आएगा। तो फिर आप ये देखते होंगे कहीं अकाउंट में है तो कुछ निकलवाओ, किसी उधार ले लो, ठीक है। सर्दी आती होगी तो आप, अब क्या कहूँ मैं, छोड़ो, गरीबों का मजाक उड़ाने जैसा होगा। 100 रुपया देते हैं के लोग क्या ये 100 सुन लो, फिर मैं आपसे कहूंगा, आप और हम इस हालात के जिम्मेदार खुद